नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0। क्या भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? यह सिर्फ पेपर में दिखावा करने के लिए? क्या उस देश को पीछे छोड़ा है जिस देश में सिर्फ एक बच्चे को लेने के लिए बसेस जाती हैं? क्या उस देश को पीछे भारत छोड़ा जिस देश में बुलेट ट्रेन चलती है, जिस देश की टेक्नोलॉजी चाइना, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया जैसे देश यूज करते हो? हमें कुछ अतिशयोक्ति लग रही है कि भारत अभी चौथा अर्थव्यवस्था नहीं बना है दुनिया का, क्योंकि एक जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश से आ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में 50 बच्चों की शिक्षा कीमती नहीं है? यूपी के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल अब विकास नहीं, विलय का चेहरा बनने जा रहे हैं। एकीकरण और पेयरिंग जैसे शब्दों से लिपटा यह अभियान दरअसल गांव की शिक्षा को लेकर एक ऐसा प्रयोग बन गया है जो न तो संवैधानिक है, न सामाजिक है, न ही शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से तार्किक है। इसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में शिक्षा को लेकर संवेदनशीलता की मिसालें भरी पड़ी हैं। जापान के होकाइडो द्वीप पर कामी सिराइती नामक गांव में एक स्टेशन को इसलिए चालू रखा गया क्योंकि वहां सिर्फ एक बच्ची स्कूल जाती थी। रेलवे ने उस एक बच्ची के लिए रोज एक पूरी ट्रेन चलानी स्वीकार की। ना कोई सवारी, ना कोई भीड़, सिर्फ एक बच्ची। यह है शिक्षा के लिए विकास का असली चेहरा, जहां एक बच्चे की शिक्षा को राष्ट्र का भविष्य माना जाता है। भारत में कहा जाता है कि आपका ग्राम तभी विकसित है जब वहां स्कूल, पानी, बिजली, सड़क सब कुछ हो। लेकिन इस समय भारत के उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अब भारत की ओर आइए, उत्तर प्रदेश की उस धरती पे जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया था, वहां आज सुंदर गांव के कम संख्या वाले स्कूलों पर पेयरिंग के नाम पर ताले लटकाए जाने की आशंका है। यह दावा किया जा रहा है कि अब हम संसाधनों को जोड़ेंगे और बड़ा और सुविधाजनक स्कूल बनाएंगे। पर क्या किसी ने यह सोचा कि प्राथमिक कक्षाओं के मासूम बच्चे यह दूरी रोज कैसे तय करेंगे? किसी ने भी नहीं सोचा, सरकार के मंत्री भी नहीं सोचे, क्योंकि उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, प्लेन फ्लाइट से जाते हैं। शिक्षा शास्त्र कहता है कि शिक्षा को सुलभ, निकटतम और बाल अनुकूल होना चाहिए। आईटीआई कानून भी यही कहता है। कक्षा 1 से 5 तक स्कूल में अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी परिधि में तथा कक्षा 6 से 8 तक अधिकतम 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। पर वर्तमान नीति निर्धारक इस मूल सिद्धांत से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। यह किस विकास की परिभाषा है जहां कम नामांकन को कारण बनाकर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं? उपस्थिति कम थी या आपकी व्यवस्था? शिक्षक क्यों नहीं थे? बच्चों को जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं हुए? सच तो यह है कि जब दशकों तक हर स्कूल में शिक्षक देने में आपकी सरकार असफल रही, जब हर शिक्षक को शिक्षणेतर कार्यों से मुक्त करने में विफल रही, तब अब यह खुद को बचाने के लिए स्कूल ही कम करने में जुट गई है। क्या हमें जापान से नहीं सीखना चाहिए? क्या भारत का कोई गांव, कोई बच्ची उस जापानी छात्रा जितनी कीमती नहीं है? विद्यालयों का मंजर, पेयरिंग और एकीकरण, यह सब शिक्षा व्यवस्था आत्मा का दमन है। यह केवल स्कूलों का नहीं, बल्कि गांव के आत्मविश्वास, बच्चों के सपनों और राष्ट्र के भविष्य का विलोपन है। यदि हमने समय रहते हुए इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले कल में एक बच्चा जब स्कूल जाने को उठेगा तो उसे दरवाजे पर कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, सिर्फ बंद दरवाजा मिलेगा और एक खोया हुआ सपना मिलेगा। शिक्षा का सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं है, समाज के जीवित रहने का सवाल है। जहां शिक्षा बंद होती है वहां सभ्यता चुपचाप दम तोड़ देती है। ये आवाज उठाइए, प्राइमरी स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। आप सबको याद होगा कि हमारे देश में जब कोई मतदान होता है तो स्कूलों में ही मतदान होता है। एक वोटर के लिए मतदान केंद्र बना दिया जाता है। लेकिन शर्म की बात है, उसी मतदान केंद्र बनाने वाले देश में
एक बच्चे के लिए एक स्कूल नहीं बन सकता। उस स्कूल को सरकार बंद करने जा रही है। उस स्कूल को सरकार बंद करने जा रही है। कितनी शर्म की बात है। आज हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन एक स्कूल, एक बच्चे के लिए एक स्कूल तक नहीं खोल पा रहे हैं, और उन जो स्कूल खुले हैं उसको हम बंद करने के लिए सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप लोग जुड़े रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ।